नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखते हैं मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए मार्च 2025 कैसा रहेगा। तो मार्च का महीना आप लोगों के लिए करियर ग्रोथ के लिए, जिनका बिजनेस हो उनके बिजनेस एक्सपेंशन, इंक्रीज इन प्रॉफिट के लिए, जो लोग जॉब में हैं उसमें प्रमोशन एंड ग्रोथ एंड रिकग्निशन के लिए बहुत अच्छा मंथ है ये। इसके साथ ही लव मैरिज के लिए एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट और योग बन रहा है। वो कैसे आ रहा है वो इस वीडियो में हम देखते हैं डिटेल में। इसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आइए देखते हैं मकर लग्न का मार्च का महीना क्यों ऐसा बोला मैंने। गुड ग्रोथ इन करियर, ये हेडिंग दिया है मैंने, गुड ग्रोथ इन करियर बिटवीन 28 जनवरी से 31 मई। ये पूरा ही समय 28 जनवरी से 31 मई तक आपके कर्मेश शुक्र उच्च स्थान पे बैठे हैं पराक्रम के घर में। यानी जो अनुकूल फेवरेबल रिजल्ट्स हैं आपके, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है जहाँ पे बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं जो अपने एफर्ट से, अपने पराक्रम से, अपने एफर्ट द्वारा आप प्राप्त करेंगे। लेकिन वहीं पे प्राप्त करने का जो तरीका है वो हो सकता है कि रूल्स बिना फॉलो किए भी आप ग्रोथ की ओर काफ़ी स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ग्रोथ की ओर आप साम दाम दंड भेद अपना करके भी ग्रोथ पा करके रहेंगे, क्योंकि उच्च शुक्र यहाँ पे राहु के साथ है। राहु का एक ही रूल है कि वो कोई रूल नहीं मानता। राहु भौतिक सुख यानी मटेरियल सक्सेस के लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं और शुक्र के साथ तो इनका डबल बोनस आप समझ लीजिए, ऐसी युति बन रही है शुक्र और राहु की। तो मटेरियल सक्सेस यानी बिजनेस में ग्रोथ एक्सपेंशन, जॉब में प्रमोशन 28 जनवरी से 31 मई तक आपको मिलेगा। ये ऑलमोस्ट फिक्स्ड है कि आपको ये पॉसिबिलिटी 31 मई तक ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे बिजनेस में भी और जॉब में भी। वहीं पे तृतीयेश और पंचमेश का परिवर्तन हो रहा है। तृतीयेश देखिए, तृतीयेश बृहस्पति हैं जो पंचम भाव में है पिछले साल मई 2024 से, और शुक्र भी यहाँ पे जो पंचमेश हैं वो 28 जनवरी से लेके 31 मई तक। तो ये परिवर्तन योग है क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे मीन राशि में है जो कि तृतीय भाव है। तो आपसी परिवर्तन यानी कहीं ना कहीं लव मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। लव मैरिज के चांसेस जो आपके सिबलिंग्स हैं उनके रेफरेंस से, उनके सर्कल में, उनके द्वारा, उनकी बातचीत से निकले गए किसी रेफरेंस से हो सकता है आपका जान पहचान हो आपकी और वहाँ से आपकी शादी की बात हो, क्योंकि शुक्र वैसे भी केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र और त्रिकोण के आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पड़ोस में यानी नेबरहुड, इमीडिएट पड़ोस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पड़ोस में कहीं पे कोई लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है और ये शादी की ओर जा सकता है 31 मई तक। तो ये संयोग बहुत अच्छा योग बना है शादी वालों के लिए। लेकिन वहीं पे ज़रा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि शुक्र वहाँ पे राहु के साथ हैं। यहाँ भी जिस तरह से बिजनेस या करियर में राहु ग्रोथ दे रहे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए राहु का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे शुक्र के साथ, पंचमेश के साथ राहु का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज़रा सा बदनामी की सिचुएशन यानी वाद विवाद या कंट्रोवर्सीज, ज़्यादा अच्छा है कि किसी तरह की कंट्रोवर्सीज यानी समाज से हट के तरीका अपनाएंगे ये शादी के लिए, जो कि निंदनीय हो सकती है। तो रूल्स फॉलो कीजिए अपने वर्क प्लेस पर भी और शादी के मैटर पर भी, पोर्टफोलियो पर भी आपको रूल्स फॉलो करना है, क्योंकि शुक्र आपके पंचमेश भी हैं और कर्म स्थान के स्वामी भी हैं। पंचमेश मतलब आपके प्रेम संबंध के लिए और शादी के, जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा महीना रहेगा, खास करके मार्च 28 जनवरी से पूरा ही 31 मई तक, क्योंकि शुक्र उच्च के है और वीनस रिलेशनशिप्स को रूल करते हैं। बहुत स्वीटनेस लेकर के आते हैं रिलेशनशिप्स में। वीनस का एक बहुत स्पेशल रोल होता है आपस में जो ट्यूनिंग होती है हस्बैंड वाइफ की। मकर लग्न और वालों के लिए जनरली स्पाउस, क्योंकि मकर हो कुंभ हो ये दो राशियां हैं खास करके अभी जिनका ध्यान आ रहा है मुझे, मकर और कुंभ,
इन दोनों की राशि के आपस में स्पाउस के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शुक्र उच्च के हैं जो केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, उसके वजह से ये योग एक रोमांटिक टाइम रहेगा मैरिड लोगों के लिए। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विथ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट के साथ सूर्य हैं यहाँ पे आपके लग्नेश के साथ सेकंड हाउस में, तो कहीं ना कहीं बोलने में डिस्प्यूटेबल सिचुएशन में आप आ सकते हैं मैनेजमेंट के साथ, अथॉरिटी के साथ। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी कैश फ्लो के लिए, नॉट ओनली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बट कैश फ्लो के लिए, किसी प्रॉफिट के लिए आपका डिस्प्यूट हो सकता है, तो उससे आप बच के रहें। ये सिचुएशन 14 मार्च तक, जब तक सूर्य आपके सेकेंड हाउस में है तब तक 14 मार्च तक आपको वाद विवाद से, कॉन्फ्लिक्ट से स्पेशली बचना है, क्योंकि सूर्य और शनि के साथ है यहाँ पे। सैटर्न वेस्ट, सन इज ईस्ट, हॉट एंड कोल्ड ऑपोजिट्स हैं, तो यहाँ पे एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, तो यू हैव टू कंट्रोल योर स्पीच ऑल्सो। स्पीच को भी आप कंट्रोल रखें और मैनेजमेंट के साथ भी ग्रोथ के लिए टसल ना करें, यानी किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना करें। तो यहाँ पे आपके षष्टेश और अष्टेश ना, यानी छठे घर के स्वामी भी यहाँ पे आपके लग्नेश कर्मेश के साथ हैं और पंचमेश के साथ हैं। एक ये सिचुएशन है। दूसरा है कि आपके अष्टमेश भी हैं सूर्य। अष्टमेश सूर्य यहाँ पे किसी तरह का इंसल्टिंग पोजीशन 14 मार्च तक आपके लिए लेकर के आ सकते हैं। और मंगल यहाँ से 8वीं दृष्टि से आपके, यानी छठे से मंगल जो वाद विवाद का स्थान है, भाव है, यहाँ से 8वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं। तो ये दोनों सिचुएशन देखते हुए आपको कॉन्फ्लिक्ट, यानी मैं ये देख रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद, रूल तोड़ना, इन चीज़ों से मार्च में खास करके आप सतर्क रहें। लव मैरिज से रिलेटेड कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आप कोई ऐसा रूल तोड़ते हुए काम करें जिसके कारण कुछ निंदनीय सिचुएशन बन सकती है। बट लव मैरिज होने की संभावना के लिए 28 जनवरी से 31 मई तक ये बहुत फेवरेबल योग बना है आपकी कुंडली में। केतु वहां पे देखिए युति हो रही है 28-29 मार्च को आपके तीसरे भाव में, 6 ग्रहों की इस भाव में, मीन राशि में, और 7 ग्रह, यानी बृहस्पति भी 5वीं दृष्टि से केतु को देखेंगे, मंगल भी 4थी दृष्टि से केतु, यानी 9th हाउस जहां पर 9वें स्थान पे है केतु, तो 9वां स्थान धर्म का होता है। और यहाँ से 6 ग्रह देखेंगे, 5 ग्रह यहाँ से देखेंगे, छठा जुपिटर देखेंगे, 7वां मंगल देखेंगे। तो 7 ग्रह केतु को 9वें स्थान को देख रहे होंगे। 9वां स्थान धर्म का है, लेकिन वहीं केतु रिलीजन एक अलग सब्जेक्ट है, केतु स्पिरिचुअलिज्म की ओर ले जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत पोटेंशियल टाइम है 28-29 मार्च, और उसके पहले से ही जब ग्रहों की दृष्टि ग्रेजुअली यहाँ पे पहले से ग्रह हैं, और ग्रहों की दृष्टि 14 मार्च के बाद सूर्य भी आ जाएंगे, और ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे 28-29 को चंद्रमा भी रहेंगे, ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे 9वें स्थान पे होगी। तो अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है मार्च का महीना। शनि आप लोगों के सेकंड हाउस में है, 2.5 सालों के लिए, ब्रॉडली स्पीकिंग 2.5 सालों के लिए फिर तीसरे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पे तीसरे भाव से भाग्य स्थान को देखेंगे, और 14 मई को, 18 मई को, 14 नहीं 18 मई को केतु भाग्य स्थान से निकल जाएंगे। ये भी आपके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। केतु वहां से गोचर कर चुके होंगे, और आपके शनि जो लग्नेश हैं, कुंडली के जो हीरो हैं, लग्नेश हैं, मेन कर्ता धर्ता हैं, वो जो फंडामेंटल्स हैं आपके लिए, शनि की सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि 9वें स्थान पे रहेगी, तो आपका भाग्येश करवाएंगे आने वाले 2.5 सालों में। शनि जब यहाँ तीसरे भाव में आते हैं किसी की भी कुंडली में, तो उन 2.5 सालों में जब वो तीसरे घर में रहते हैं, तो भाग्य में कोई बड़े चेंजेस लेकर के आते हैं, जो कि फेवरेबल रिजल्ट्स लेकर के आते हैं आने वाले 2.5 साल के अंदर। इसके साथ हम कुछ रेमेडीज भी देखें कि रेमेडी क्या है इस मंथ के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, फॉलो रूल्स एंड अवॉइड कंट्रोवर्सीज, यानी नियम को नहीं तोड़ना है,
निंदनीय काम एज फार एज पॉसिबल समाज के ट्रेडिशंस के हिसाब से चलें, क्योंकि राहु आपके कर्मेश और प्रेम स्थान के स्वामी भी हैं। शुक्र वो राहु के साथ हैं, इस वजह से मैंने लिखा। और सैटर्न सन भी आपके सेकेंड हाउस में है, तो ये मुख का भाव है, जो स्पीच है उसको कंट्रोल में खास करके 14 फरवरी तक आपको जरूर रखना है, 14 मार्च तक, नॉट फरवरी तक जरूर रखना है। वेयर डायमंड वैसे भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपके शुक्र हैं, तो ये योग कारक ग्रह हैं, अभी उच्च के हैं। तो डायमंड अगर आप पहनेंगे, अगर डायमंड नहीं अफोर्ड कर सकते किसी वजह से, तो जिरकॉन आप पहन सकते हैं, अमेरिकन डायमंड जिसको बोलते हैं। जिरकॉन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 4.54 होता है, यानी लाइट को उसी रिफ्रैक्शन से, जिस तरीके से डायमंड उस लाइट्स को मल्टी कलर लाइट्स में चेंज करते हैं, अमेरिकन डायमंड का भी वही रोल होता है। अवॉइड जो तारीख आपको कंटिन्यूअसली, सिर्फ मार्च की बात नहीं है, जो मकर लग्न वाले हैं या कुंभ वाले हैं, तो शनि की पावर को ना बढ़ाने के लिए, ज़्यादा ना बढ़ाएं। जो शनि के नंबर्स हैं 2, 4, तो इन डेट्स को आप अवॉइड करें। 2, 4, 8, 13, 17, 22 एंड 26। देखिए 4, 8, 13, 3 + 1 4, 4 नंबर हो जाता है, 7 और 1 8 हो जाता है, 2 और 2 4 हो जाता है, 6, 2 8 हो जाता है। तो आपको बेसिकली 4 और 8 के टोटल के डेट्स, जो भी डेट या नंबर 4 और 8 को कंपाउंड नंबर अगर टोटल करें, यानी 13 को टोटल करें तो 3 + 1 4 4, तो 4 और 8 वाले नंबर्स को आपको अवॉइड करना है। अवॉइड वेयरिंग ब्लैक कलर एज फार एज पॉसिबल, खास करके सैटरडे को। और इस पंचांग को हम देखते हैं। पंचांग मार्च का जो है, पूर्णिमा आपका है 13 मार्च को। 13 मार्च को पूर्णिमा है, जो कि 14 तारीख के सुबह तक है। 14 को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। 13 तारीख को छोटी होली है। होलिका दहन का जो मुहूर्त है वो रात में 11:26 से लेके 12:30 बजे सुबह तक। 14 को होली का त्यौहार है। पूर्णिमा आपको 13 तारीख के रात्रि में है, 14 तारीख के सुबह 12:23 तक है। 14 तारीख के सुबह चंद्र ग्रहण भी है, जो कि 9:29 से लेके 3:29 तक है, यानी 5 घंटे 59 मिनट 59 सेकेंड। और पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो समय है, फुल ल्यूनर एक्लिप्स, वो है 11:57 AM से लेके 1:01 PM तक, मतलब सुबह 12 बजने में 3 मिनट पहले से लेकर के 1:01 तक, टोटल 1 घंटा 4 मिनट 16 सेकेंड। ये इंडिया से विजिबल नहीं है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक जोन, साउथ अफ्रीका, इस तरह के कंट्रीज से विजिबल है। इनफैक्ट जो 29 मार्च को सोलर इक्लिप्स है, वो भी इंडिया से विजिबल नहीं है और इन जोन से विजिबल है। लेकिन जो लोग मंत्र सिद्धि करते हैं, वो लोग इस पर्टिकुलर टाइम में 1 घंटे 4 मिनट 16 सेकेंड में मंत्र सिद्ध करें, क्योंकि आपकी कुंडली में खास करके स्पिरिचुअल मेडिटेशन के लिए जो मैंने अपॉर्चुनिटी बताई, जो चांस बताया, जो योग बताया, क्योंकि केतु इस वक्त हैं और 28-29 को खास करके, तो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म, ये सब प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है ग्रहों की, जब यहाँ से 6 ग्रह इकट्ठे देख रहे होंगे और 7वां और 8वां बृहस्पति और मंगल भी आपको केतु को देखेंगे या नवम स्थान को देखेंगे, जो कि धर्म स्थान है। सिर्फ धर्म स्थान नहीं है, ये ज्ञान स्थान भी है। चारों वेद को यहाँ से रूल होता है, तो नॉलेज का ये स्थान है। और केतु वहाँ पे इंट्यूशन देते हैं, तो नॉलेज कंबाइंड विथ इंट्यूशन, ये एक बहुत सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो आपको इस टाइम का फ़ायदा उठाना चाहिए। रेमेडी में देखिए आप, क्योंकि शनि वाले हैं, तो शनि का मंत्र, शनि आपका लग्नेश है, शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनिचराय नमः। इसका जाप नियमित तौर पे 108 बार आप करते रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। और कुछ गुड एंड बैड डेट्स हैं इस मंथ के। देखिए गुड डेट्स जो हैं वो 5 और 6 मार्च को है। 5वें का चंद्रमा है, बृहस्पति के साथ हैं, तो गज केसरी योग भी बन रहा है। और यहाँ पे लव अफेयर से रिलेटेड जो एक्टिविटी बताई गई है उसके होने के भी चांसेस हैं। 15 मार्च से 21 मार्च, 9th 10th एंड 11th, ये आपके काम धंधे के लिए, करियर जॉब के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 15 से लेके 21, फिर 25 से लेके 22 पहला और दूसरा चंद्रमा है कुछ फर्स्ट एंड यानी लग्न में और सेकंड हाउस में, तो यहाँ पे कुछ कैश फ्लो की भी उम्मीद
बनती है। 30 तारीख को चंद्रमा, देखिए 30th को चंद्रमा और शुक्र की युति है। 28-29 को यहाँ पे ऑलरेडी कंजंक्शन है। 30 को सिर्फ शुक्र के साथ युति नहीं है, और भी ग्रह रहेंगे, लेकिन शुक्र के साथ भी युति है। शुक्र आपके तीसरे भाव में है, तो 30 तारीख को फिर से प्रेम संबंधित मैटर आपके लाइफ में हो सकता है, लेकिन आपको ये सलाह दी जाती है कि आप केयरफुल रहें। 28-29 की जो पावरफुल युति है, जो 150 सालों में हो रही है, मीन राशि में इतने ग्रह एक कंजंक्ट हो रहे हैं, या इकट्ठा हो रहे हैं, या पंचायत हो रहा है उनका, या बोर्ड मीटिंग बैठ रही है, आप जैसे भी एक्सप्रेस कीजिए, बट यहाँ से एक पराक्रम का भाव है और दूसरा आपके भाग्य का भाव है, जहाँ से आपके भाग्य में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो और इसके बाद फिर केयरफुल डेट्स हम देखें तो केयरफुल डेट्स हैं 7th 8th और 9th मार्च को शाम के 6 बजे तक, 7 मार्च 8 मार्च और 9 तारीख के शाम में 6 बजे तक। छठे का चंद्रमा है, वहाँ मंगल पहले से हैं, तो डिस्प्यूटेबल सिचुएशन को अवॉइड करें 7th 8th 9th, क्योंकि 14 मार्च तक आपके सूर्य भी सेकंड हाउस में है। सैटर्न सन कॉम्बिनेशन से डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बन जाती है। 12th to 14th चंद्रमा 8वें के हैं, वहाँ कोई इंसल्ट का काम हो सकता है, कोई इंसल्टिव सिचुएशन बन सकती है। और 14th विथ और 14 तारीख को देखिए 12 से 14 तारीख को 12 और 13 चंद्रमा 8वें के हैं, 14 तारीख को केतु के साथ हैं। तो केतु के साथ यहाँ कोई स्पिरिचुअल जर्नी करा सकते हैं, या आपको किसी तरह से पीड़ित भी रह सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल जनरली आप भौतिक सुख में जब रहते हैं, सुख सुविधा में जब रहते हैं, तो ऊपर वाले को बहुत कम लोग ऐसे टाइम पे याद करते हैं। तो जब केतु का पर्पस ये होता है स्पिरिचुअल लेसन देने का कि आपको पीड़ा पहुंचाएं, जिससे आप ऊपर वाले से कनेक्ट हों। तो 14th को चंद्रमा केतु के साथ हैं, तो ये भी केयरफुल रहने वाला डेट है। फिर 22 और 23 12वें का चंद्रमा है, एक्सपेंसिव डे हो सकता है, खर्चे का भाव है। और 28-29 का युति जो मैंने बताई है, वो इस मंथ का एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। और आपके लग्नेश 29 तारीख को अगले 2.5 साल के लिए राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और आपके पराक्रम के भाव से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे तो आने वाले 2.5 साल आपके भाग्य के लिए भाग्य को जगाएगा, भाग्योदय करेगा, भाग्येश के तरह काम करेगा। भाग्येश यानी आपकी जो बुध है, जिस तरह से बुध आपके लिए भाग्येश है, उसी तरह से शनि यहाँ पे तीसरे स्थान से भाग्य स्थान को देखेंगे। तो ये देखी हुई बात है कि जब भी शनि 3rd में आते हैं, तीसरे भाव में आते हैं, तो बड़े और पॉजिटिव काम आपके लाइफ का एक भाग का चैप्टर वहाँ से शुरू होता है। तो ये था वीडियो मकर लग्न मार्च का महीना 2025। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।